जब से वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के देशों ने हिजाब का सिस्टम त्यागा और एक सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू हुई मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कपड़े उतारने की, जो इस हद तक पहुंची कि बराबरी के नाम पर औरतें अपना ऊपरी शरीर नग्न रखकर सड़कों पर आने लगी, ऐसे में पर्दे पर सवाल उठना लाजमी थे। पर्दे या हिजाब की असल बुनियाद औरत को मर्द के मुकाबले में एक खुददारी का एहसास देती है, जिसके नतीजे में कल्चर का, संस्कृति का ये फैसला कायम होता है कि एक मर्द को खयानत के साथ औरत की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए और औरत मर्द की तरफ कदम ना बढ़ाए, बल्कि जो भी रिश्ते कायम हो उनमें समाज की सहमति और जानकारी हो। वो तो शुक्र कीजिए भारत की उस अजीम संस्कृति का और हया, शर्म, मर्यादा और पाकदामनी जैसी हिंदुस्तानी टर्म्स का, जो इतना डीप रूटेड है कि 150 वर्ष ब्रिटिश संस्कृति के असर के बावजूद न ही हिंदुओं की और न ही मुसलमानों की जिंदगी से गायब हो पाई। अफसोस कि आज आज़ादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद कुछ भारतीय केवल कुछ लोगों से अपनी दुश्मनी के कारण भारतीय संस्कृति की जड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस समय अरब में अंतिम पैगंबर ने इस्लाम की शिक्षा की मुकम्मल दीक्षा दी, उस समय पृथ्वी के बड़े हिस्से पर दो एम्पायर्स का राज था, एक रोमन एम्पायर और दूसरे पर्शियन या फारस के एम्पायर। अरब में से कुछ हिस्से जैसे शाम यानी सीरिया रोमन एम्पायर के अधीन थे, तो इराक फारस एम्पायर के अधीन था। उस समय जब रोमन एम्पायर शान और शौकत और ताकत में अपने चरम सीमा पर थी, उस समय भी रोमन एम्पायर में पर्दा सख्ती से किया जाता था, ये हम आपको दिखा चुके। मदायन और फारस में भी यानी पर्शियन एम्पायर में भी पर्दा वैसे ही कायम था जैसा कि रोमन एम्पायर में था। हम ये भी दिखा चुके हैं कि यहूदियों की डिवाइन किताबें, जिसमें अहदनामे कदीम यानी ओल्ड टेस्टमेंट शामिल है, उसमें दी गई शिक्षा की रोशनी में यहूदी औरतें आज तक पर्दा करती हैं। दूसरी ओर बाइबल के अहदनामे जदीद यानी न्यू टेस्टमेंट में भी ईसा का कौल मौजूद है कि तुमसे कहा गया था कि औरतों को ना देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि उनके बुर्कों पर भी नजर नहीं डालो। इससे जाहिर होता है कि मूसा की शिक्षा के अनुसार औरत पर निगाह न डालने की शिक्षा मौजूद थी, और यह भी कि पर्दे के लिए बुर्के का रिवाज मौजूद था, और ईसा ने इसको हल्का नहीं किया बल्कि और सख्त किया। तौरात की जेनेसिस के चैप्टर 24 में यह भी दर्ज है कि इसहाक निकले इधर उधर देखते हुए शाम के वक्त, उधर से एक काफिला आता दिखाई पड़ा जिसमें रब्का थी। उन्होंने उसको देखकर बुर्का लिया और उससे पर्दा कर लिया। ऐसे ही बाइबल में काबिल नफरत औरत की बात करते हुए लिखा है कि उसके पैर टिकते नहीं, कभी बाहर है और कभी सड़कों पर। सेंट पॉल के कन्नीथियों यानी कोरिन्थियंस के नाम खत के 11वें चैप्टर में तहरीर है कि जो औरत खुले सिर दुआ करे वो अपने सिर को रुस्वा करती है। फिर लिखा है कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए पैदा नहीं हुई बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है, और औरत को चाहिए कि अपने सिर पर इज्जत का पर्दा रखे। फिर लिखा है, खुद अपने दिल में इंसाफ करो कि क्या औरत के लिए यह ज़ेबा है कि वो बेपर्दा खुदा से दुआ करे? क्या तुम खुद अपनी तबीयत को नहीं आजमाते हो कि अगर मर्द सिर पर लंबे बाल रखे तो ऐब है, और अगर औरत सिर पर बाल रखे तो फख्र है, इसलिए कि उसे बाल पर्दे के लिए दिए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या अंतिम पैगंबर के आने से पहले अरबों में पर्दा था कि नहीं। इस्लाम के पहले के अरबों के हालात उनकी शायरी में देखने को मिलते हैं। इनसे साफ होता है कि अरबों में पर्दा मौजूद था। इज्जतदार और दौलतमंद घरों में चेहरे का छिपाना जरूरी समझा जाता था। कई किस्म के लिबास चेहरे को छिपाने के लिए प्रयोग में थे। पहला था मखना। अंतरा बिन शद्दाद अबसी अपने मशहूर कसीदे में जो सबा मुअल्लकात में दर्ज है लिखता है, जिसका अनुवाद है, तुम अगर मेरे सामने मखना डाल लेती हो तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े जिरापोश शहसवारों तक को कब्जे में ले आने के फन की जानकारी रखता हूं। उस समय भी कुछ औरतें थीं जो अपने हुस्न के दिखावे के लिए चेहरा खोले रखती थी। उस समय के एक शेर का अनुवाद सुनिए। जब हम जाकर खड़े हुए और मैंने सलाम किया तो आकर्षित हुए हमारी तरफ वो चेहरे जिन्होंने अपने हुस्न को दिखाने की गर्ज से मखना नहीं पहना था। इससे साफ है कि मखना पहनकर चेहरे को भी छिपाया जाता था। नसीफ भी एक प्रकार का मखना ही होता था। इसको नसीफ इसलिए कहते थे क्योंकि आधा हिस्सा सिर को ढकता था और आधा चेहरे को ढकता था। नाबिगा अल जुबयानी के एक शेर में इसका उल्लेख मिलता है। जब वो बादशाह अल नोमान III जो अल मुंजिर का बेटा था उसके दरबार में आया, जो अल हीरा का आखिरी लखमित बादशाह था।
ये नस्तूरी ईसाई अरब था और 582 से 602 एडी तक इसने हुकूमत की। उस समय नोमान की पत्नी भी मौजूद थी। अचानक उसकी पत्नी के सिर से मखना गिर गया तो उसने फौरन अपनी कलाई से अपने चेहरे का पर्दा कर लिया। इस दृश्य को शायर ने अपने एक शेर में नज्म किया है, जिसका अर्थ है और मखना उसके चेहरे से गिर गया। हालांकि उसने गिराना चाहा नहीं था। उसने एक हाथ से उस मखना को पकड़ा और दूसरे हाथ के साथ हमसे पर्दा किया। मखना और उससे चेहरे को छुपाए जाने के साथ इस शेर से यह भी पता चलता है कि पर्दे का एहसास उन औरतों को इतना था कि यदि अनचाहे तौर पर मखना गिर जाए तो वो हाथ से चेहरा छिपा लेती थी। एक और नरेशन से साफ है कि बादशाहों की पत्नियां और पुत्रियां भी पर्दा किया करती थी। मशहूर इस्लामी स्कॉलर इब्राहिम इब्न जबर ने अपने हज के सफरनामे में सलजोका नामी एक शहजादी का हाल लिखा है, जिसके बाप सुल्तान इज्जतदीन मसूद की हुकूमत इतनी बड़ी थी कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 4 महीने लग जाते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल के ईसाई शहंशाह भी उसको टैक्स दिया करते थे। सलजोका ऊंट की पीठ पर रखे हौदज में बैठी हुई थी, जिस पर दोनों ओर पर्दे लगे थे। हौदज के आगे और पीछे दरवाजे खुले थे। वो उस हौदज के बीच में बैठी सबको नजर आती थी, मगर चेहरे पर निकाब पड़ी हुई थी और एक रुमाल निकाब के ऊपर से उसके सिर पर बंधा हुआ था। एक और टर्म जो प्रयोग होती थी वो बुर्का था। जैसा कि अबुल नज्म अजली ने अपनी चुलबुली महबूबा के लिए लिखा है कि बुर्के को बेपरवाही से ओढ़ने वाली भोली भाली, जिसकी इखलाकी निगरानी पूरे तौर पर नहीं की गई, लेकिन नाजो नेमत के ख्याल को जिसके नजरअंदाज नहीं किया गया। शायर ने शब्द सुकूत बुर्का लिखा है, जिसमें उलमा ने यूं बयान किया है, यानी वो जो अपने चेहरे को खुला रखती हैं और उसे छिपाती नहीं। इससे साबित होता है कि बुर्के से चेहरे को छिपाया जाता था। इस शेर से यह भी साबित होता है कि वो औरतें जो पर्दे को लेकर बेपरवाह थीं, वो भी आम लिबास के तौर पर बुर्का पहना करती थी। एक शायर ने तो यहां तक लिखा है कि मुद्दत तक हमें दिलचस्पी का मौका मिला ऐसे हसीनों के साथ जो अपने बुर्कों की आंखों को चौड़ा बनाती थी, ताकि देखने की ख्वाहिश रखने वाले उनके चेहरे का जलवा कुछ न कुछ देख लें। इसी प्रकार कबीलों की एक जंग का उल्लेख करते हुए शायर हमासी युद्ध के कारण औरतों का पर्दा समाप्त होने का उल्लेख करते हुए लिखता है, तुम्हारी औरतें मैदान जंग में इस तरह थी कि उनके चेहरे खुले हुए थे। वे कनीजें यानी दासियां मालूम होती थी, हालांकि हकीकत में ये दासियों की सूरत में शरीफ औरतें थी। इससे यह भी पता चलता है कि कनीजों यानी दासियों के लिए सिर और चेहरा ढकना जरूरी नहीं था। इससे यह भी पता चलता है कि शरीफ और इज्जतदार घर के होने का अर्थ था कि चेहरा और सिर ढका रखा जाए, जैसा कि हमने यूरोप और भारत दोनों जगह देखा है। एक और शायर रबी बिन जियाद भी ऐसे ही युद्ध में औरतों का हाल बयान करता है। अंतर यह है कि पहले वाले शेर में शायर दूसरे कैंप में था और दूसरी ओर की औरतों के चेहरे खुल जाने पर उसके लहजे में मुस्कुराहट है, तो ये शायर अपने कबीले की औरतों के हाल पर रो रहा है। वो कहता है, हमेशा ये खातून पर्दादारी के तौर पर अपने चेहरे छिपाए रखती थी, मगर अफसोस कि आज वो इस तरह निकली कि वो दिखने वालों के सामने बेपर्दा थी, वैसे ही जैसे रावण के वध पर उसकी पत्नियां बाहर निकल आई थी बेपर्दा। एक और उदाहरण देखिए, अरब के शायर जवान औरतों को हिरन, नीलगाय आदि जानवरों से तुलना करते थे। शायर की नजर दियारे महबूब पर पड़ती है जो अब खाली है और वहां सचमुच के हिरन, नीलगाय आदि विचर रहे हैं। ऐसे में शायर उन हसीनों को याद करते हुए जो किसी समय इन मकानों में रहती थीं, कहता है, मैंने वो समा एक वक्त में देखा है जब यहां ऐसे जानवर होते थे जिन पर बुर्के होते थे, और आज वो जानवर हैं जो बुर्का पोश नहीं है। इससे भी साफ जाहिर है कि बुर्के आमतौर पर अरब की औरतों में पहने जाते थे। जब शायर असली के जानवरों को बिना बुर्का कहता है तो साफ है कि उस समय इंसानियत की निशानी बुर्का हुआ करती थी। प्रश्न ये उठता है कि बुर्का किसे कहते हैं या उसके मानी क्या हुए। आज हम बुर्के से जो अर्थ समझते हैं उसमें बुर्का एक खास तरह की ड्रेस को कहते हैं। जरूरी नहीं कि किसी औरत ने बुर्का पहन रखा हो तो वो पर्दा भी कर रही हो। कितनी ही औरतों को आपने देखा होगा कि बुर्का भी पहने हैं और चेहरा भी खुला है, या फिर बुर्का इतना टाइट फिटिंग का है कि शरीर का डील डॉल साफ दिखाई दे रहा है। अकबरी शारेह दीवान मुतनब्बी ने लिखा है कि बुर्का वो नकाब है जिसे अरब औरतें इस्तेमाल करती थी, जिससे पेशानी और चेहरा छिप जाता था और बस 2 सुराख आंखों के लिए हुआ करते थे। इसके अलावा अरब में वो पर्दा भी मौजूद था जिससे तमाम शरीर की बनावट छिप जाए। इस लिबास को खिदर कहते थे, जिससे पर्दा नशीन औरतों को मुखद्दरात कहा जाने लगा। शरीफ औरत को भी खिदर कहा जाने लगा था।
अपने को बेगुनाह दिखाते हुए शायर कहता है कि मैं अंधा बन जाता हूं जब मेरी पड़ोसी खातून बाहर निकलती है, जब तक कि मेरी उस पड़ोसन को खिदर छिपा ना ले। दूसरा शब्द जो इसी तरह के पर्दे के लिए प्रयोग होता था वो खबा था, जिससे तमाम शरीर ऊपर से नीचे तक छिप जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय की औरतों को पर्दे का इतना ख्याल था, घर के अंदर भी सोते समय एक पर्दा डाल लेती थी, इसलिए कि सोते समय वो एक खास नाइट ड्रेस पहनती थी जिसे फोजाला कहते थे। इसे पहनकर वो आम घर के लोगों के सामने भी नहीं रहना चाहती थी। मशहूर हिस्टोरियन और अल उस्त अल गाबा फी मारिफत अल साहबा के लेखक इब्न असीर अल जज़री लिखते हैं कि हमल बिन मालिक बिन नाबका हजली का गुजर आसीला बिन राशिद की ओर से हुआ उस हालत में कि उसने अपना बुर्का अपने चेहरे पर से उठाया था जब वो जंगल में अपनी बकरियों को चरा रही थी। हमल बिन मालिक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी खूबसूरती को देखा तो फौरन अपने ऊंट को बिठाकर उसे बांध दिया और असाला की तरफ आकर छेड़छाड़ करने लगा। उसने कहा कि अपने आपे में आओ, इस समय मैं और तुम इत्तेफाकी तौर पर एक जगह जमा हो गए। ऐसा ही है तो तुम मेरे बाप से मेरी शादी का पैगाम दो, वो तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द न करेंगे। लेकिन हमल बिन मालिक नहीं माना और करीब होने की कोशिश करने लगा। लड़की बहादुर थी, उसने उस व्यक्ति को उठाकर पटक दिया और उसके सीने पर बैठ गई और उससे कसम ली कि अब वो इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। उसके बाद सीने से उतर गई। वो फिर से वैसी ही हरकतों पर उतर आया। लड़की ने फिर उसको गिराया। 3 बार ऐसे ही हुआ और आखिर में उसने उसके सिर पर एक लकड़ी से वार किया कि वो जख्मी हो गया, जिसके बाद वो वापस हुआ। इस रुदात से साबित है कि अरब के दौलतमंद और इज्जतदार घरों की औरतें ही नहीं बल्कि गरीब औरतें भी पर्दा किया करती थी। जो लोग कहते हैं कि पर्दा इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं, उन्हें समझना होगा कि इस्लाम ने पहले से मौजूद हर गलत धारणा या तौर तरीके की मुखालिफत की, जैसे लड़कियों को जिंदा दफन कर देना या मुंह बोले रिश्तों को असली रिश्तों के बराबर समझना। अनेक रस्में आहिस्ता आहिस्ता खत्म की, जैसे गुलाम और कनीज रखने की रस्म, और अनेक एक हुक्म के जरिए मना कर दी, जैसे शराब का पीना। लेकिन पहले से चले आ रहे जिन तौर तरीकों को इस्लाम ने बरकरार रखा वो इस्लाम का अभिन्न अंग बन गए, जैसे हज से जुड़ी रस्में जो पैगंबर से पहले भी अरबों में मौजूद थी। गौर करने की बात यह है कि यदि इस्लाम से पहले अरबों में पर्दे का वजूद ना होता और इस्लाम पर्दा कायम करने की जरूरत समझता तो हमें इस्लाम में पर्दे के संबंध में हुक्म ढूंढने की जरूरत थी। लेकिन चूंकि इस्लाम से पहले अरब में पर्दा मौजूद था और हम जानते हैं कि यदि यह गलत रस्म होती तो उसके सुधार की कोशिश जरूर की गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हम देखते हैं कि कुरान रसूल की पत्नियों को भी पर्दे के निर्देश दे रहा है और रसूल की बेटी भी हमको ऐसे पर्दे में नजर आई कि उन्होंने अपने मरने की बात के लिए एक खास प्रकार का ताबूत यानी अर्थी बनाई थी, जिसमें औरत की शारीरिक बनावट दफन करने वालों को ना दिखाई दे, यानी मरने के बाद भी पर्दे का इतना लिहाज था पैगंबर की बेटी को। 7वीं सदी हिजरी में यानी आज से 800 वर्ष पहले तक पर्दा मुसलमानों में इस हद तक राइज था कि अल्लामा हिल्ली तस्किरतुल फक़हा में लिखते हैं कि तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि औरतों को खुले हुए चेहरे के साथ बाहर नहीं निकलने देते। 11वीं सदी हिजरी तक यानी अब से 350-400 साल पहले तक फाजिल हिंदी ताजुद्दीन हसन बिन मोहम्मद इस्फहानी ने कश्फुल लिसान में लिखा है कि हर जमाने में इस पर पाबंदी रही कि औरतें खुले चेहरों के साथ घर से ना निकले, वो निकलती हैं तो पर्दे की पाबंदी के साथ। आपकी दादियां नानियां यदि मौजूद हैं तो बताएंगी कि उनके समय में शरीफ हिंदू और मुस्लिम घरों में डोली, फीनस और अन्य पर्दादार गाड़ियां आम थी ताकि घर की औरतें बिना दूसरे मर्दों की निगाहों में आ जा सके। इस्लाम में पर्दे की कई किस्में हैं। पहली किस्म नजर का पर्दा है और ये मर्द और औरत दोनों पर लागू होता है। शरीर के अंगों की तो बात ही नहीं हुई। कुरान ने मर्दों को गैर औरतों की तरफ नजर करने की भी मनाही की। दूसरी ओर औरतों से भी कहा कि अपनी नजरें झुकाए रखें और गैर मर्दों की ओर ना देखें। जब कुरान साफ कह रहा है कि गैर औरत की तरफ ना देखो और देखने का सबसे पहले जो अर्थ दिमाग में आता है वो चेहरे की ओर नजर करना, इतना साफ हुक्म कुरान में होने के बाद कोर्ट ने कैसे कह दिया कि पर्दा धर्म का हिस्सा नहीं है, आप समझ सकते। और चूंकि निगाहों के मिलने पर जज्बात भड़कने का डर होता है, इसलिए कुरान ने मर्द और औरत दोनों को अपनी निगाहें नीचे रखने को कहा। हम कितने ही शायरों के शेर आपको दिखा सकते हैं कि वो औरत के चेहरे पर नजर पड़ने पर जज्बाती हो जाता है, काबू से बाहर हो जाता है, और ऐसा शेरों में भी नज्म कर रहा है। हदीसों में भी गैर औरत की तरफ निगाह करने को शिद्दत के साथ रोका गया। कभी कहा गया कि निगाह एक तीर है शैतान के तीरों में से जो जहर में बुझाया हुआ है, या निगाह करना शैतानी काम है। या फिर कहा गया कि जो अपनी आंखों को नामहरम पर नजर डालने से भरेगा, खुदा उसकी आंखों को
क़यामत के दिन जहन्नुम की आग से भर देगा, क्योंकि निगाह पड़ने के बाद ही बुरी नीयत दिल में आती है, जैसा हमने इब्न कसीर अल जज़री द्वारा दर्ज वाक़े में बताया। इसलिए सबसे पहले निगाह करने पर ही रोक लगा दी। कुरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि औरतें अपने बनाव श्रृंगार को नुमाया न करें सिवाय उसके जो पर्दा करने के बाद भी दिखाई दे। कुरान की आयत 24-31 कह रही है, और लाजिम है कि वो अपने मखने अपने सिरों पर से अपने गिरेबानों पर लटका लिया करें और अपने बनाव श्रृंगार को जाहिर न करें मगर अपने पति के लिए या अपने बाप दादाओं के लिए या अपने पति के बाप दादाओं के लिए या अपनी औलाद के लिए या अपने पति की औलाद के लिए या उन बच्चों के लिए जो अभी कमसिन है। जहां कोर्ट कह रहा है कि पर्दा कुरान में नहीं, वहीं इस आयत से साफ है कि किसके सामने पर्दा करना है, किसके सामने नहीं। यानी इन सब रिश्तों के अलावा तमाम मर्द औरत के लिए नामहरम है जिनसे पर्दा करना कुरान की रोशनी में लाजमी है। फिर इस आयत में खुमर ओढ़ने और खुमर को गिरेबानों तक डालने का हुक्म भी है ताकि किसी नामहरम की नजर ना पड़ सके। खुमर क्या है, यह अल्लामा सैयद रजी के शेर से साफ है। शेर का अनुवाद है, मैं आरजुमंद रहता हूं शरीर के उन अंगों का जिन्हें खुमर और जेवर छिपाए हुए और परहेज करता हूं शरीर के उन अंगों से जो तहबंद की जमानत में। काजी अबू अली तुनूखी के शेर से साफ है कि खुमर चेहरे के ढकने के वस्त्र को कहते हैं। कहो उस हसीना से जो खुमर में छिपी है कि तूने परहेजगार जाहिद की भी नियत खराब कर दी। खुमर की चमक और फिर तेरे रुखसार का नूर उसके नीचे। आश्चर्य है कि तेरे चेहरे से शोले क्यों न उठने लगे। रुखसार खुमर के नीचे, यानी इससे साफ है कि खुमर चेहरे को भी छिपाए रखता था। इसके बाद जो कुरान ने हुक्म दिया कि खुमर को अपने गिरेबानों पर डाले रहें, तो इसका मतलब यही होता है कि खुमर सिर्फ चेहरे को ना ढके कि हवा से या चलने फिरने से हट जाए, बल्कि वो ऐसा हो कि गर्दन को छिपाता हुआ गिरेबान तक पहुंच जाए ताकि चेहरे या गर्दन का कोई हिस्सा किसी भी हाल में नुमाया ना हो। इससे पता चलता है कि कुरान कितना एहतमाम कर रहा है औरत के पर्दे को लेकर। कुरान की आयत से तो यह भी आभास हो रहा है कि चेहरे को छिपाना भी आवश्यक है। हालांकि आज अनेक मुस्लिम महिलाएं केवल तन और बालों को छिपाना आवश्यक समझती हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। यदि अनेक मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहन रही तो इस बुनियाद पर जो पहनना चाह रही हैं उन्हें वंचित कर देना क्यों कर उचित होगा। एक और आयत में कहा जा रहा है कि ऐ पैगंबर कह दो अपनी बीवियों से और अपने घर की लड़कियों से और तमाम मुसलमानों की औरतों से कि वो अपनी चादरों को अपने सिरों के ऊपर से अपने चेहरे पर लटका लिया करे। ये कम से कम वो इम्तियाज है जिससे उनकी पहचान हो और फिर उन्हें ना सताया जाए। वाकया यह था कि इस्लाम आने के बाद शुरुआती दिनों में औरतें बस चादर सिर पर डाल लेती थी और निकल जाती थी। कुछ मनचले नौजवान कभी कभी औरतों को छेड़ते और सताते थे और कभी शरीफ औरतें भी बांदियों या दूसरी तरह की औरतों के धोखे में इसका शिकार हो जाती थी। इसलिए हुक्म दिया गया कि शरीफ औरतें यदि अपनी शराफत की लाज रखना चाहती हैं तो उन्हें स्वयं अपना बचाव करना चाहिए, ऐसा जो उनकी बेहतरीन शराफत की निशानदेही करे, और ये कि वो अपने चेहरे को खोले ना फिरे बल्कि सिरों के ऊपर से बुर्का इतना लटका लें कि चेहरे पर नकाब की तरह आ जाए, और इस तरह आवारा मिजाज नौजवानों को जुर्रत ना हो कि उन्हें तकलीफ पहुंचा सके। कुरान की आयत का अनुवाद देखिए, वो उम्र दराज औरतें जिन्हें अब किसी मर्द की ओर से रगबत की उम्मीद नहीं हो सकती, उनके लिए कोई हर्ज नहीं है कि वो अपने पर्दे के लिबास को उतार दे, लेकिन अपनी जीनत को दिखाती हुई बन ठन कर न फिरें, और फिर अगर इफ्फत से काम ले, परहेजगारी से काम ले तो ये उनके लिए बेहतर है। और अल्लाह सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। जज लोग तो शब्दों से मतलब तक पहुंच जाते हैं। यहां आयत की उठान बता रही है कि एक आम हुक्म है और उस आम हुक्म से उन औरतों को रियायत दी जा रही है जो अब उस उम्र को पहुंच चुकी हैं कि अब मर्दों की उनमें दिलचस्पी नहीं हो सकती। यानी जिस खतरे की बिना पर पर्दे को लाजिम किया गया था वो खतरा अब उम्र के उस लेवल पर पहुंचने से दूर हो गया। फिर कैसे कह सकते हैं कि पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है।